हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं ये टॉपिक मेडिकल स्ट्रीम के बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक के अंदर मैं हरजिंदर सिंह चहल, एडुमेंटर एंड हाई परफॉर्मेंस कोच आपको बताऊंगा कौन से 30 करियर ऑप्शंस हैं आपके लिए। 30 करियर ऑप्शंस। बिलीव मी, 99% बच्चे ऐसे होंगे जिनको इन 30 करियर ऑप्शंस के बारे में पता नहीं होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से 30 फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं तो एंड तक आप मेरी जो वीडियो है उसको जरूर देखें। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शन जो बच्चे चूज करते हैं मेडिकल स्ट्रीम के, दैट इज MBBS एंड BDS। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको एक एग्जाम देना पड़ता है विच इज द मोस्ट फेमस एग्जाम इन इंडिया, दैट इज नीट। आप नीट का एग्जाम देते हैं, एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और उसके थ्रू मेरिट में आप आएंगे तो आपको एक गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर MBBS या BDS डिग्री के अंदर एडमिशन मिलती है। अगर आप वेटरनरी साइंसेज में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए जो करियर ऑप्शन बनती है, या तो आप बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस कर सकते हैं या फिर आप बैचलर्स ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री भी कर सकते हैं। अगर आप आयुर्वेदिक एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपने काफी बार सुना होगा BAMS मींस बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। उसके थ्रू एक आप आयुर्वेदिक एक्सपर्ट बन सकते हैं जिसको हम आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बोल देते हैं। या फिर आप सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं। आयुर्वेदा के अंदर सर्टिफिकेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। फोर्थ ऑप्शन दैट इज होम्योपैथिक एक्सपर्ट। अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो जो कोर्स आपके लिए सबसे सूटेबल रहता है दैट इज BHMS, यानी कि आप बैचलर्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी भी चूज कर सकते हैं। अगर आप नेचुरोपैथी में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप नेचुरोपैथिक एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपके लिए डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। इसमें आप BSc योगा एक्सपर्ट भी बन सकते हैं, BSc इन योगा आप कर सकते हैं, या फिर आप BNYS कोर्स कर सकते हैं, मींस बैचलर्स ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। इस कोर्स के थ्रू आप एक नेचुरोपैथिक एक्सपर्ट बन सकते हैं। सिक्स्थ ऑप्शन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, दैट इज सिद्धा एक्सपर्ट। ये एंशिएंट इंडिया की एक बहुत ही ओल्डेस्ट मेडिसिन टेक्निक है जो कि मेनली साउथ इंडिया के अंदर पाई जाती है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी इसके अंदर कोर्सेज ऑप्ट करने के लिए बच्चों को ऑप्शन देती है। इसके अंदर जो कोर्स होता है दैट इज BSMS, बैचलर्स ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड साइंसेज। आप काफी यूनिवर्सिटीज में BSMS की डिग्री भी ले सकते हैं। आपने कई बार यूनानी एक्सपर्ट्स के बारे में भी सुना होगा। यूनानी ये ग्रीस का वर्ड है, एक ग्रीस के अंदर पाए जाने वाली ये मेडिसिन की एक्सपर्टीज है और इसके अंदर जो कोर्स आप ऑप्ट कर सकते हैं दैट इज BUMS, बैचलर्स इन यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है और बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर आपको कोर्सेज की अवेलेबिलिटी प्रदान करती है। आप ये कोर्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। एट्थ ऑप्शन इज फिजियोथेरेपी। आपने बहुत सारे फिजियोथेरेपी के एक्सपर्ट्स के बारे में सुना होगा या कुछ लोगों ने सर्विसेज भी ली होंगी। अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं तो एक कोर्स जिसका नाम है दैट इज BPT, इसको हम बोलते हैं बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी। आप ये कोर्स करके एक फिजियोथेरेपी के एक्सपर्ट बन सकते हैं। नाउ कमिंग टू नाइन्थ ऑप्शन, दिस इज अ वेरी कॉमन ऑप्शन, BSc, बैचलर्स ऑफ साइंस। आपके लोकल बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज होंगी जिनमें ये कोर्स होता है बैचलर्स ऑफ साइंस। ये एक बहुत ही कॉमन कोर्स है। नाउ कमिंग टू 10th ऑप्शन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। इसको भी हम बायोलॉजिकल साइंस बोल देते हैं या फिर इसको भी हम BSc इन साइंस बोलते हैं। अगर आप आइजर इंस्टीट्यूशन सुना होगा आपने, जो कि इंडिया के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके अंदर आप BSc यानी कि बैचलर्स ऑफ साइंस की डिग्री भी ले सकते हैं और MSc 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री भी आप इन इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं। KVPY नाम का एक एग्जाम होता है, अगर आप वो एग्जाम क्रैक करते हैं तो आप आइजर इंस्टीट्यूशंस में आप अपनी डिग्री, बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री हासिल कर सकते हैं।
ये गर्ल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है एंड दैट ऑप्शन इज नर्सिंग। अगर आप स्टाफ नर्स बनना चाहते हैं तो आपके लिए नर्सिंग के बीएससी नर्सिंग भी होती है आपके लिए, या फिर जीएनएम एएनएम ऐसे काफ़ी सारे डिप्लोमा कोर्सेज रहते हैं जिसके थ्रू आप नर्सिंग कर सकते हैं। माय नेक्स्ट ऑप्शन इज दैट इज एनवायरमेंटल साइंसेज। अगर आप एनवायरमेंटल साइंसेज में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप बैचलर्स इन एनवायरमेंटल साइंस भी कर सकते हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इसके अंदर कोर्सेज आपको ऑप्ट करने के लिए ऑप्शन देते हैं, तो आप एनवायरमेंटल साइंसेज के अंदर भी बैचलर्स डिग्री कर सकते हैं। नाउ 13th कोर्स इज फिशरी साइंसेज। अगर आप फिशरी साइंसेज में जाना चाहते हैं तो आप बैचलर्स इन फिशरी साइंसेज का कोर्स भी कर सकते हैं। अगर आप नेचर लविंग हैं, आप नेचर के पास रहना चाहते हैं, तो आप फ्लोरिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर के कोर्सेज भी ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों कोर्सेज आपको मिलते हैं। या तो आप बीएससी कर सकते हैं या आप डिप्लोमा कर सकते हैं इन फ्लोरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर, या दोनों के कॉम्बिनेशन में भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको कोर्सेज देती हैं। 15th कोर्स इज फूड टेक्नोलॉजी। अगर आप फूड टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा या बीएससी की डिग्री जो है आप इन फूड टेक ले सकते हैं। नाउ 16th ऑप्शन इज फॉरेस्ट्री और वाइल्ड लाइफ। अगर आप जंगलों में इंटरेस्ट रखते हैं, आप जंगलों के करीब जाके उनको जानना चाहते हैं, तो आप फॉरेस्ट्री और वाइल्ड लाइफ में भी कोर्सेज चूज कर सकते हैं जिसमें कि आपको बैचलर्स डिग्री मिलती है। जो मैं 17th कोर्स आपको बता रहा हूं ये भी बहुत ही डिफरेंट कोर्स है एंड इसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें ह्यूमंस की स्टडी होती है, उनके पास, उनके प्रेजेंट, जो उनके कल्चरल या उनके बायोलॉजिकल केसेस हैं उनके बारे में स्टडी होती है, और आप इसके अंदर भी बीए और बीएससी की जो डिग्री हासिल कर सकते हैं। माय 18th कोर्स इज रिहेबिलिटेशन थेरेपी। इसके अंदर क्या रहता है, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, यानी कि बहुत सारे हम बच्चों को देखते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, उनके ऊपर डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, डिफरेंट डिजीजेस के ऊपर स्पेशल एजुकेशन दी जाती है, जिसके अंदर के डिप्लोमा कोर्सेज हैं। आप किसी भी डिजीज के एक्सपर्ट बन सकते हैं और कोई भी डिसेबिलिटी जो है उसको चूज करके आप उस डिसेबिलिटी के एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। 19th कोर्स इज फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। अगर आप फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में इंटरेस्टेड हैं तो आप बीएससी इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन की डिग्री भी ले सकते हैं। और माय नेक्स्ट कोर्स इज विच आई एम गोइंग टू टेल यू दैट इज होम साइंस। बहुत सारे स्कूल्स के अंदर आपने देखा होगा होम साइंस टीचर्स होते हैं, तो अगर आपको होम साइंस के अंदर डिग्री लेनी है तो इसके अंदर बीएससी की डिग्री मिलती है, आप बीएससी इन होम साइंस की डिग्री ले सकते हैं। 21st कोर्स इज स्पीच लर्निंग एंड हियरिंग। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टैमरिंग के एक्सपर्ट्स हैं, हियरिंग एड जो हमें फैसिलिटेट करते हैं उसके एक्सपर्ट्स हैं, तो आप डिप्लोमा इन हियरिंग कर सकते हैं या डिप्लोमा इन स्पीच थेरेपी आप कर सकते हैं। इसके थ्रू आप स्पीच और हियरिंग के एक्सपर्ट बन सकते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन जो मैं आपको बता रहा हूं ये एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है और फ्यूचर में ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट ऑप्शन बनने वाली है, दैट इज हॉस्पिटल मैनेजमेंट। अगर आप मैनेजमेंट साइड जाना चाहते हैं तो आप डिग्री कर सकते हैं, आप बीएससी इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, जिसमें कि आप हॉस्पिटल में अगर कोर सर्विसेज में ना जाके आप मैनेजमेंट सर्विसेज में आना चाहते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में आना चाहते हैं, तो आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट में डिग्री कर सकते हैं। कमिंग टू 23rd ऑप्शन। ये जो 23rd ऑप्शन है ये काफी आजकल ट्रेंड में है। अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, यानी कि या तो आप इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं या कल को आप केमिस्ट की शॉप ओपन करना चाहते हैं, तो बच्चे ऑप्ट करते हैं फार्मेसी के कोर्स। इसमें आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं जिसको हम डी फार्मा बोलते हैं, या फिर आप बैचलर्स डिग्री भी कर सकते हैं, आप बी फार्मा कर सकते हैं। अभी मैं जिन कोर्सेज की बात आपसे करने वाला हूं ये कोर्सेज थोड़ा लीग से हटके हैं, यानी कि ये ऐसे कोर्सेज हैं जो कि मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए मेडिसिन रिलेटेड नहीं है। ये वो कोर्सेज हैं जो कि डिफरेंट लाइंस के अंदर हैं। अब
जो मैं 24th ऑनवर्ड्स आपको कोर्स बताऊंगा, ये कोर्सेज सारे के सारे डिफरेंट टाइप के कोर्सेज होंगे। 24th कोर्स की बात करें तो बात करेंगे BA LLB या फिर BSc LLB। मींस अगर आप एडवोकेट बनना चाहते हैं तो आपको लॉ में डिग्री करनी पड़ती है। इसमें BA LLB या BSc LLB की आपको डिग्री लेनी पड़ेगी और डिग्री लेने के साथ आप एक अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन विच इज 25th ऑप्शन। अगर 25th ऑप्शन की बात करें, ये है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। आप अगर इंश्योरेंस एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप इंश्योरेंस लाइन के अंदर एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से डिप्लोमा या फिर बैचलर्स डिग्री लेके इंश्योरेंस एक्सपर्ट बन सकते हैं। आजकल ई कॉमर्स का जमाना है और ई कॉमर्स की बात करें या बिजनेस की बात करें तो उसका जो बैकबोन होता है दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अगर आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो जो 26th ऑप्शन में आपको करियर के लिए बता रहा हूं दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसके अंदर भी आप डिप्लोमा या डिग्री कोर्सेज कर सकते हैं जिसमें कि आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट या लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में जा सकते हैं। अभी जो आने वाली 4 ऑप्शंस हैं ये आपके हॉबी रिलेटेड ऑप्शंस हैं। कुछ बच्चों के अंदर डिफरेंट काइंड के पैशन होते हैं, डिफरेंट काइंड की हॉबीज होती हैं। दे जस्ट वांट टू फॉलो देयर पैशन। तो ये जो आगे के 4 कोर्स में बता रहा हूं दैट इज 100% रिलेटेड टू योर हॉबीज एंड योर पैशन। ये 4 कोर्सेज कौन कौन से हैं जिसमें कि डिप्लोमा या डिग्री के डिफरेंट कोर्सेज कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में ऑप्ट किए जा सकते हैं। ये ऑप्शंस हैं। आप एनिमेशन के कोर्सेज कर सकते हैं, आप सिनेमेटोग्राफी में जा सकते हैं, सिनेमा में इंटरेस्ट रखते हैं अगर तो आप उस लाइन को चूज कर सकते हैं। आप फोटोग्राफी में अगर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप फोटोग्राफी रिलेटेड भी बहुत सारे डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्सेज होते हैं। आप एक बहुत ही एक्सपर्ट फोटोग्राफर बन सकते हैं और इसमें फोटोग्राफी पैशन जो आपका है अगर इसको आप एक्सप्लोर करेंगे आज की डेट में ये भी एक बहुत ही सूटेबल प्रोफेशन माना जाता है। और लास्ट ऑप्शन जो मैं आपको बता रहा हूं वो आजकल हम टीवीज देखते हैं, बहुत सारे शोज देखते हैं, उसमें बार बार एक टर्म आती है दैट इज कोरियोग्राफी। आप कोरियोग्राफर भी बन सकते हैं, उसके लिए भी आप डिप्लोमा और डिग्री कर सकते हैं। आप टीवी पे आ सकते हैं, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लोगों को जिनके अंदर डांस का पैशन है उनको आप डांस का एक्सपर्ट बना सकते हैं और बहुत सारी मूवीज में आप आके मूवीज की प्रोडक्शन हाउसेस में आप जा सकते हैं। आप एक अच्छा कोरियोग्राफर भी बन सकते हैं। इसके ऊपर भी पार्टिकुलरली डिग्रीज और डिप्लोमा के कोर्सेज डिफरेंट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में इंडिया में दिए जाते हैं। तो ये जो मैंने आपको 30 ऑप्शन बताई हैं, मुझे लगता है आई फील कि बहुत ही कम ऑप्शंस आपको पता होंगी, क्योंकि सोच के कई बार हम हैरान होते हैं मेडिकल का बच्चा कोरियोग्राफर बनेगा या फोटोग्राफर बनेगा या एनिमेशन सीखेगा या इंश्योरेंस मैनेजमेंट में जाएगा, लेकिन ये सब ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। लेकिन एक चीज आपको सोचनी है, आपको देखनी है, वो क्या कि आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, आप किस लाइन को चूज करना चाहते हैं। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जो भी लाइन आप चूज करें उस लाइन में आप बेस्ट करें। लाइनें सारी अच्छी हैं, लेकिन आपको जो करना है कोई भी लाइन चूज करो लेकिन बी द बेस्ट। आपने लीग में, मास में सबसे टॉप पोजीशन उस लाइन के अंदर हासिल करनी है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे कनेक्टेड। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को आप प्रेस करें और आगे आने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग जो वीडियोस है मेरी, वो सारी वीडियोस आप देखें। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।